बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुश्त पर बोझ है गुनाहों का, पुश्त पर बोझ है गुनाहों का, लैलतुल कदर की तलाश में हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD और रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। आइए कुरान पाक की तिलावत के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह, आमिलतुन नासिबह, तस्ला नारन हामियह, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू', वजूहुन यौमइज़िन नाइमह, लिसअयिहा राज़ियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत माह है। एक ऐसा माह जिसमें एक ऐसी रात छुपी हुई है जिसमें की गई हर इबादत का सवाब 700 गुना बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम पर एक ऐसा माह आ रहा है जिसमें एक ऐसी रात छुपी हुई है जिसमें की गई हर इबादत का सवाब 700 गुना बढ़ जाता है। इसका सवाब 700 गुना नहीं होता बल्कि इससे भी ज़्यादा है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इस रात से सिर्फ बदनसीब लोग ही महरूम होंगे। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन लैलतुल कदर के बारे में बताते हैं कि कुरान मजीद में लैलतुल कदर के मुख्तलिफ मायने बयान किए गए हैं। लैलतुल कदर में लफ्ज़ जो कदर है, इसका मतलब तकदीर हुक्म है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस रमज़ान से लेकर आने वाले अगले रमज़ान तक जो कुछ देना होता है वो इन फरिश्तों के हवाले कर देते हैं जो इस इंसान की तकदीर अमूर के मामूर होते हैं, और जो कुछ इंसान को देना होता है वो इन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इसलिए इस रात का नाम लैलतुल कदर रखा गया। नाज़रीन, एक हदीस मुबारका में इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली उम्मतों को देखा तो उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा कलील थी, जबकि उम्मत मुहम्मदी की उम्र बहुत ही कलील थी, यानी बहुत ही कम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी देखा कि उनकी की गई नेकियां हमारी नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती, यानी उनकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं और हमारी नेकियां उनकी नेकियों की निस्बत बहुत ही थोड़ी होंगी, कलील होंगी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो गए। तो जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इस रात का इनेकाद फरमाया। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स जो कि पूरे 1000 साल तक इबादत में मशगूल रहा, जिस पर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को उस पर रक्श आने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो अल्लाह ताला ने इसकी बिना पर भी लैलतुल कदर का इनेकाद फरमाया। नाज़रीन, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में इरशाद है कि हज़रत अब्बास बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लैलतुल कदर के इल्म के बारे में बताने आ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में दो फला शख्स आपस में लड़ रहे थे, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने मुझसे लैलतुल कदर का इल्म छीन लिया, और शायद यही तुम लोगों के लिए बेहतर है। अब तुम लोगों को चाहिए कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 21, 23, 25 और 27 को इन रातों में इस रात को तलाश करो। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारका में इरशाद है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पर लैलतुल कदर की रात आएगी तो उसकी निशानियाँ कुछ यूँ होंगी। वो रात ना ज़्यादा गर्म होगी और ना ही ज़्यादा ठंडी होगी, बल्कि दरमियानी होगी। इस रात में मौसम खुशगवार होगा, और जब ये रात गुजर जाएगी और सूरज तलू होगा तो सूरज अपनी बगैर शुआओं के कमज़ोर और मुअत्तदिल सुर्खीली माइल की तरह तलू होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस रात में इबादत मखसूस नहीं होती कि यही कुरान पाक की तिलावत पढ़नी है, यही इबादत करनी, यही जिक्र करना है,
بلکہ انسان اپنی مرضی سے چاہے اس رات میں کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھ سکتا ہے، نوافل ادا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو مجھے اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں لوگ لیلۃ القدر کے تلاش کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے کو سنت ماکودہ علی الکفاریہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے رمضان اعتکاف میں بیٹھتے اور کبھی کبھی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ برائیوں سے پاک رہتا ہے، اور وہ جن نیکیوں میں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، مطلب جنازہ اور تدفین میں، تو اس کا ثواب بھی اسے کرنے والوں کے برابر ہی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، اس میں کی گئی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔